ट्रेन नंबर 56098 भाग 1। समय रात 2:28। स्थान बेलघाट जंक्शन स्टेशन। बारिश की बूंदें प्लेटफॉर्म की छत पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। उत्सव अपने कंधे पर बैग कसकर थामे थके चेहरे के साथ उस वीरान स्टेशन पर खड़ा था। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था। न कोई कुली, न कोई चाय वाला, न कोई मुसाफिर। घड़ी की टिक टिक उसकी कानों में गूंज रही थी। उसने स्टेशन के बोर्ड पर ध्यान दिया। कुछ और समय बाकी था, फिर भी कोई ट्रेन नहीं आई। अचानक दूर से एक धीमी आवाज आई, पर कोई घोषणा या सूचना नहीं हुई। फिर बिना किसी आहट के प्लेटफॉर्म की ओर एक ट्रेन आई। ट्रेन के डिब्बों पर साफ लिखा था, ट्रेन नंबर 56098। उसके नीचे लिखा था, निर्मलय से विष्टपुर। उत्सव की नजर उस पर पड़ी और वह चौंक गया। ट्रेन नंबर 56098? मैंने कभी ऐसा नंबर नहीं सुना। और कोई भी घोषणा क्यों नहीं हुई? वह अपने आप से बोला। ट्रेन लगभग खाली थी। पूरा डिब्बा सुनसान, खाली और अधजलासा लग रहा था। न कोई यात्री, न कोई आवाज। उत्सव ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। हल्की गर्म हवा के झोंके के साथ अंदर की बत्तियां झपकने लगी। अंदर घुसते ही उसे ठंडक सी महसूस हुई। चारों तरफ बस सीटें थीं, खाली, धूल जमी हुई। कुछ सीटों की कवर फटी हुई। उसने खिड़की के पास की सीट पकड़ ली, बैग सिर के नीचे रखा और मोबाइल निकाला। समय था 2:30। लाइट अचानक झपकी और फिर एकदम बंद हो गई। ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनट बीते। खिड़की के बाहर सिर्फ काले पेड़ों के जंगल थे और कुछ दूर जलती बुझती लाइटें। उत्सव को नींद आने लगी, लेकिन तभी ट्रेन की छत पर तेज आवाज हुई, कड़कड़, जैसे कोई लोहे की छड़ें घसीट रहा हो। वह डर के मारे उठ बैठा। पूरे डिब्बे में कोई नहीं था। पीछे मुड़कर देखा, वहां एक काली परछाई खड़ी थी। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई हिली नहीं। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वह उस सीट के पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। डिब्बे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रेन किसी अंधेरी सुरंग से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर सीट नंबर 13 पर पड़ी। वहां कुछ गीला गीला सा पड़ा था। पास जाकर देखा, सीट पर जले हुए उंगलियों के निशान थे और वही लिखा था, तू नहीं बचेगा। डर के मारे वो वापस अपनी सीट पर भागा। मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। टिक 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 टिक। घड़ी तेजी से चलने लगी। उत्सव की आंखें बंद होने लगी। फिर उसे लगा कोई उसके ठीक सामने बैठा है। परछाई अब एक औरत की शक्ल में थी, जिसके बाल लंबे थे और चेहरा जल चुका था। तू पहली बार नहीं है, उसने धीमे से कहा। और तभी किसी ने उत्सव की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। अचानक उसकी आंखें खुली। वह फिर उसी सीट पर था। घड़ी देखी, समय था 2:30। सब कुछ फिर से शुरू हो चुका था।